फेंग यान एक गूंगा है। मैंने 8 जन्मों का पाप किया होगा जो ऐसे आदमी से शादी की। मैं ही फेंग परिवार की एकमात्र गृहिणी हूँ। मर जाओ। यह बॉस फेंग है। घराना और रूप दोनों अच्छे हैं, बस गूंगा है। तुम्हारी हालत देखकर दुख होता है दोस्त। कल रात के सपने और आज की बातें एक जैसी हैं। सपने में मैं एक उपन्यास की खलनायिका हूँ। उपन्यास की नायिका के फेंग घराने में आने के बाद मैं बदसूरत हो गई। उसे लगातार नुकसान पहुंचाती रही और चुपके से फेंग यांग के अरबों रुपए निकाल लिए, अपने रिश्तेदारों को दे दिए। उन सभी को फेंग कंपनी में नौकरी दिलवाई। इतिहास की सबसे खतरनाक परिवारवादी। आखिरकार फेंग घराने से निकाल दी गई, बेघर हो गई, कार दुर्घटना में मर गई। इसलिए मैं जो हमेशा खुशमिजाज थी, पिछले कुछ समय से लगातार कड़वी होती जा रही हूँ। पता चला कहानी ने मेरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया है। संगलू, तुम्हें क्या हुआ? क्यों चुप हो गई? झूठी सहेली अपने फायदे के लिए जानबूझकर मुझसे फेंग यांग की बुराई करवाती है और फिर रिकॉर्डिंग फेंग यांग को दे देती है। यही सपने में फेंग यांग के मुझसे नफरत करने की शुरुआत बन गई। गूंगा क्या हुआ? गूंगा अच्छा है, गूंगा बढ़िया है, गूंगे से शादी करो। झगड़ा ही नहीं होगा। मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ कि फेंग घराने में शादी हुई। शादी के बाद की जिंदगी बेहतरीन है। लूलू, तुम बहुत अच्छी हो, दुखी होकर भी मजबूत दिखती हो। तुम मुझसे दिल की बात कह सकती हो। तुम अजीब हो, मैं सच कह रही हूँ तो तुम्हें लगता है मैं मजबूत दिख रही हूँ। क्या तुम मेरी बुराई देखना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा है, नहीं तो मुझे लगता तुम मेरी सहेली बनकर सिर्फ मेरे परिवार को तबाह करने आई हो। लूलू, तुम गलत समझ रही हो, मैं सच में तुम्हारी परवाह करती हूँ। समय हो गया है, आज यहाँ को वापस जाना है। मैं चलती हूँ। श्रेया, गरीब अमीर बन गया तो गरीबी की आदत नहीं छूटी। चेहरे के अलावा और क्या खासियत है? पढ़ाई भी मुझसे कम है। मैं आ गई। तुम घर पर हो? बड़ों ने तय की शादी। कोई प्यार नहीं, सिर्फ एक घर में रहने वाले अजनबी हैं। ज्यादा से ज्यादा साझेदार, बस एक दूसरे को परेशान न करें। बस इतना ही काफी है। क्या वह मानेगा? शादी के 3 महीने बाद से अब तक सिर्फ 2 बार साथ खाना खाया है। पहली मुलाकात और शादी के बाद पुराने घर गए, घर पर एक बार भी नहीं। लेकिन अगर सबकी नजरों में बदनाम नहीं होना है, दुखद अंत से बचने के लिए फेंग यांग के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। नहीं, मैं डर नहीं सकती। साथ खाना खाने को तैयार है, संबंध अभी बच सकते हैं। हाँ, मैं अभी झंग चाची से बात करती हूँ, तैयार होने पर तुम्हें बुलाऊंगी। बस साथ खाना खाने से इतनी खुशी? वह क्या चाहती है?
आज मैं बहुत अच्छी थी। चलो बात करते हैं। वह पहले से अलग क्यों लग रही है? हाँ, कितना संक्षिप्त। हाँ, कोई भाव प्रकट करने वाला चिन्ह भी नहीं। माफ करना, मैंने यह बेकार सा सवाल पूछ लिया। लगता है हाँ के अलावा तुम कुछ और जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, मैं सवाल पूछती हूँ, तुम जो जवाब देना चाहो वो देना और इसे लिख देना। ठीक है। तुम्हारी लिखावट बहुत सुंदर है। मैंने भी बचपन में हार्ड पेन से लिखना सीखा था, लेकिन मैंने सिर्फ 1 महीना सीखा फिर छोड़ दिया। उस समय लगातार सीखते रहना चाहिए था। तुमने पहले लिखावट सुधारी थी? हाँ, कुछ समय के लिए सीखा था। इसलिए सच में केवल वही जिन्होंने लिखावट सुधारी है इतनी अच्छी लिखावट लिख सकते हैं। प्राइमरी टीचर ने झूठ नहीं बोला। मैं पूछना चाहती हूँ, तुम 1 महीने में कितने दिन जिंग शहर में रहते हो? मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रही। मैं बस उत्सुक हूँ। वह कितना सुंदर है, हाथ भी बहुत सुंदर है। अगर वह गूंगा नहीं होता तो कितना शानदार होता। जल्द ही बाहर नहीं जाऊंगा। आखिरी सवाल। मैं बहुत बातूनी हूँ। जब मैं मिडिल स्कूल में थी, हमेशा डेस्क मेट से बातें करती थी। टीचर ने खड़ा कर दिया। लेकिन अगर मैं बात न करूं तो मन ही मन परेशान हो जाती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर मैं इतनी बातें करूं तो क्या तुम परेशान नहीं होगे? ठीक है। बहुत अच्छा, रिश्ते में एक बड़ी प्रगति हुई। कल सुबह और करीब आएंगे। मेरी सैंगलू की नीति किसी उपन्यास से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सुप्रभात। बस मैं फिर देर से उठी। आज रात 7 बारबेक्यू खाने चलोगे? मैंने एक अच्छी जगह देखी है। मेरी बातें निकालने और फेंगयांग के साथ मेरे रिश्ते को खराब करने की कोशिश। समय नहीं है, पहले से प्लान है। लुलू, आज मेरा मन बहुत उदास है। किसी से बात करने का मन कर रहा है। क्या तुम डेट कैंसिल करके मेरे साथ रह सकती हो? फिर से मेरी हमदर्दी का फायदा उठाने की कोशिश। चले जाओ, मेरी दुनिया से दूर हो जाओ। बारबेक्यू की बात करें तो देखकर मुझे बारबेक्यू खाने का मन कर रहा है। हेलो हेलो। दोस्तों, आज नई खरीदी गई जमीन की योजना क्या है? प्लानिंग डिपार्टमेंट ने मुझे 2 विकल्प दिए हैं। बारबेक्यू तुम्हें कैसा लगेगा? दोस्तों, यह नई खरीदी गई जमीन। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने मुझे 2 विकल्प दिए हैं, एक इमारतों के लिए, एक समूह के लिए। उनका कहना है कि ये दोनों अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कितने बजे ऑफिस से निकलोगे? साथ में डिनर करते हैं मेरी तरफ से। बारबेक्यू तुम्हें कैसा लगेगा? एक अच्छी जगह है। कहीं ज्यादा बात तो नहीं कर रहा हूं? कहीं वह मुझे परेशान न समझे। लेकिन कल उसने कहा था ठीक है। आज ओवरटाइम है। कोई बात नहीं, आखिर यह आइस ब्रो है। अगर आसानी से मिल जाए तो अजीब होगा। फिर भी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मेरी गर्मजोशी से डर जाएगा। हम बातचीत यहीं समाप्त। मैं कितना दूसरों का ख्याल रखता हूँ। बारबेक्यू बारबेक्यू, रात को खुद चलूंगा। खाने के बाद शॉपिंग भी कर सकता हूँ।
उसने जवाब नहीं दिया। धन्यवाद। मैं खाना शुरू कर रहा हूँ। संगलू, तुम अकेले यहाँ बारबेक्यू क्यों खा रही हो? ये क्या संयोग है? साथ में खाते हैं। सचिन बहुत जिद्दी है। ज्यादा बहस करने से अच्छा है जल्दी खाकर चले जाओ। संगलू, तुम अभी भी वही छोटा बैग क्यों लेकर घूम रही हो? कॉलेज के दिनों से ही इस्तेमाल कर रही हो ना? अभी तक नया नहीं लिया। तुमने अभी तक विदेश नहीं देखा ना? यह मौका है। बाहर घूमने से काफी कुछ सीखने को मिलता है। अभी तक परिचय क्यों नहीं हुआ? ये मांस बहुत अच्छा है। हम बहुत ताजा है। पत्नी, लो, खाओ। अरे, मैं इतना नहीं खा सकती। मेरे लिए बच्चे का कटोरा ले आओ, बस थोड़ा सा देना। जिसके पास बॉयफ्रेंड नहीं है उसके लिए बच्चे का कटोरा यानी कोई प्यार नहीं करता। संगलू, तुम भी अब बड़ी हो गई हो, हमेशा खाती ही रहती हो। कोई पुरुष नहीं चाहता। वाह वाह। अरे, ऐसे आदमी के बारे में मत सोचो। किसी दिन तुम्हारे जीजा तुम्हारे लिए एक लड़का दिखाएंगे, सालाना 10 लाख कमाता होगा। तुम्हारे साथ बिल्कुल सही है। फेंग यान, तुम ओवरटाइम नहीं कर रहे थे? तुम यहाँ कैसे आ गए? रास्ते में था। तुमने खाना खाया? नहीं खाया तो साथ में खाते हैं। संगलू, यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कहीं ये गूंगा तो नहीं है? अरे संगलू, तुमने एक गूंगे को क्यों चुना? इसीलिए कभी घर नहीं लाती। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? एक विकलांग को चुन लिया। वह बोलता नहीं तो क्या हुआ? वह खूबसूरत है। इस चेहरे को देखकर मैं रोज 3 कटोरी ज्यादा खा लेती हूँ। मैं सोते सोते हंसकर उठ जाती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। तुमने क्या चुना है? तुम्हारी तो बस एक छोटी सी कटोरी है। एक और ज्यादा खाओगी तो उल्टी कर दोगी। तुम क्या कह रही हो? तुम कैसे बात कर रही हो? शांत हो जाओ। तुम्हारे सिर के बाल उड़ने वाले हैं। बेबी, देखो उसे। कोई बात नहीं बेबी, मैं तुम्हारे लिए लगा देती हूँ। गुस्सा मत करो। संगलू, तुम। मेरा बॉयफ्रेंड इस रेस्टोरेंट का वीआईपी है। मैं अभी तुम्हें बाहर निकलवा देती हूँ। मैनेजर। आदरणीय वीआईपी ग्राहक, आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? इन दोनों को बाहर निकाल दो। मैंने पैसे दिए हैं। मैं चेक करता हूं। माफ कीजिए श्रीमान, अब आप हमारे वीआईपी ग्राहक नहीं हैं। आप दोनों ने अन्य ग्राहकों को परेशान किया है। कृपया तुरंत चले जाइए। क्या? तुमने उसका वीआईपी क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि हमें लगता है कि ये श्रीमान हमारे वीआईपी बनने के योग्य नहीं है। अगर आप नहीं जाते तो हमें आपको बाहर भेजना पड़ेगा। कृपया। अरे बेबी, मेरा इंतजार करो। तुमने किया ना? हे भगवान, मैं इतना अच्छा खा रही हूँ, मरने का कोई कारण नहीं। यह तो पाप है। बैठो। टाइम हो गया। वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। यह वाग्यू सॉफ्ट रिब है। इसे मीडियम आंच पर धीरे धीरे भूनना चाहिए। इससे मांस का रस बंद हो जाता है, फिर धीमी आंच पर कर देना चाहिए जब तक इसकी सतह का रंग खूबसूरत कामेल रंग हो जाने के बाद इसे खाया जा सकता है। याद रखो,
यह नरम और रसीला है, बहुत संतुष्टि देता है। आजमाओ। ओह, मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा। यह बीफ टंग है। चॉपस्टिक से हल्का सा दबाओ, तुम महसूस कर पाओगे। इसकी थोड़ी सी बनावट बहुत लचीली है। स्वाद बिल्कुल सही है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। और यह भी स्वादिष्ट है। यह तुम पहले खाओ। सच में, बारबेक्यू खाना दुनिया की सबसे खुशनुमा चीज है। क्या उसके लिए खुशी इतनी आसान है? तुम्हारा पेट भर गया? भर गया तो चलते हैं। चलो। सीईओ ने खासतौर पर यहाँ गाड़ी चलाकर आई, सिर्फ पत्नी के साथ खाना खाने के लिए। ये अनोखी घटना इतिहास में दर्ज हो सकती है। मुझे एक और बढ़िया बारबेक्यू बुफे का पता है। अगली बार तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तुम्हें ग्रिल फिश पसंद है? ग्रिल फिश भी बहुत स्वादिष्ट होती है। और चिकन पॉट, आयरन पॉट स्टू और भी। तुम रुको। थोड़ा मीठा पानी पी लो। क्या हम अभी टहलने नहीं गए थे? खाना सबसे बड़ी चीज है। जितना खाओगे उतना कम होगा। हर दिन खुश रहो, कोई चिंता नहीं। उसके साथ खाना खाने का एहसास शायद बुरा नहीं है। बहुत मीठा। हर बार बारबेक्यू खाने के बाद शरीर से बदबू आती है। यह ऑरेंज शैम्पू की खुशबू बहुत अच्छी है। मत देखो। तुमने कुछ नहीं देखा, है ना? लड़कियों का वजन रहस्य है। संगलू, पेट भरा तो मन भटका। तुम तो जानवर हो, लेकिन वो होंठ देखने में चूमने लायक लगते हैं। साल की सबसे अच्छी चाय। साल का सबसे अच्छा हॉट पॉट। हाय, पति बहुत हैंडसम है, इतना कि मुंह में पानी आ जाता है। बहुत बातें और बहुत ज्यादा, बहुत खुशमिजाज। जैसे उफनती नदी। मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग। सतही पति पत्नी।
अलग अलग रास्ते, यही हमारे बीच सबसे अच्छी दूरी है। मैं फिर देर से उठा। रुको, अभी 7:30 बजे हैं। फेंगयान आमतौर पर 8 बजे निकलता है। क्या वह मुझसे बच रहा है? माफ कीजिए, सोशल मीडिया के संसाधनों का उपयोग करने के लिए दोस्तों का परिचय कराते हैं। असल में यही मेरे पति हैं। बॉस फेंग, यहाँ एक दस्तावेज है जिस पर आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। अकई शुचि मुआ मुआ। फेंगयान ने मेरे फ्रेंड सर्कल को लाइक किया। मैंने कहा था ना, वह मुझसे कैसे छुप सकता है। उसने मेरे फ्रेंड सर्कल को लाइक किया। यह दोस्ताना संकेत भेज रहा है। आज साथ में खाना खाएंगे। आज 8 तारीख है। नीचे वायांग क्यूजीन प्राइवेट किचन में ऑफर चल रहा है। देर से गए तो जगह नहीं मिलेगी। तुमने कौन सी तारीख कही? 8 तारीख। आमतौर पर इस तरह के ऑफर डिस्काउंट तुम्हें मुझसे ज्यादा याद है। 8 मई यानी आज। घर के रिश्तेदार माता पिता के घर जाएंगे और वो बुरी चचेरी बहन का परिवार पापा ने गलती से बता दिया। फेंगयान ही मेरे पति हैं। फिर मजबूरी में उन अजीब रिश्तेदारों की हर बेतुकी मांग माननी पड़ी और मैं कहानी के कब्जे में। अचानक बेवकूफ बनकर फेंगयान के अरबों रुपए उन्हें दे दिए। हम अगली बार मिलेंगे। अभी कुछ जरूरी काम है, घर जाना है। एक्साई ओके, तुम किसी और को खाने के लिए बुला लो। ओह, मुझे भी काम है, मुझे जाना होगा। मुझे इस त्रासदी को जड़ से खत्म करना है। अरे, ये लूलू की शादी बहुत अचानक हुई है ना। हमने उसके पार्टनर को तो देखा भी नहीं। क्या लोगों को बुलाकर मिलवाओगी? कम से कम खाना तो खाएं। अरे, इसमें क्या है? आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं उसे अभी फोन करती हूँ। रुको रुको। लूलू आ गई है। वाह लूलू, तुम और सुंदर लग रही हो। हालचाल कैसे हैं? टीवी स्टेशन में काम कठिन होता है ना? ठीक है, ठीक है। लूलू, क्या टीवी स्टेशन में फिर से वेतन कम हुआ है? मैंने सुना है अभी कई जगह वेतन कम हो रहा है। तुम्हारा टीवी स्टेशन भी नहीं बचा होगा। नहीं कम हुआ, बढ़ा है तुम्हारी पेंशन से। काफी ज्यादा बढ़ा है। अरे सैंगलू, तुम्हारे पापा अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। अरे, तुमने शादी भी चुपके से कर ली, पति को भी नहीं दिखाया। तुम अपनी चचेरी बहन की तरह हो। उसके बॉयफ्रेंड पहली बार हमारे घर आए थे तो महंगे सामान लाए थे ना। शराब सिगरेट में ही लाखों खर्च किए। तुम्हारे पति ने क्या दिया? एक छोटा सा टारगेट दिया था। नहीं, तुम्हारे घर के नीचे खड़ी गाड़ी ही तो है, वह सफेद मर्सिडीज। यह तो एक्साईओ के बॉयफ्रेंड ने उसके लिए खरीदी है। एक्साईओ के ऑफिस में जानी होगी, इसलिए उसने उसके लिए यह गाड़ी खरीदी। और हाँ, घर में जितने भी बैग, कपड़े, जूते हैं, इतने सारे कि पहनते पहनते थक जाओ। बहुत बढ़िया, यह सब तुम्हारी मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए है। सैंगलू, तुम खट्टे अंगूरों वाली कहावत को सच कर रही हो। अरे नहीं नहीं, मेरा पेट इतना अच्छा नहीं है कि मैं कुछ भी गंदा खा लूं। तुम उस दिन वह गूंगा आदमी तुम्हारा पति था ना? सच में शर्मिंदगी की बात है, एक विकलांग से शादी कर ली। किसने कहा कि फेंगयान शर्मिंदगी की बात है? सैंगलू ने फेंग समूह से शादी की है। मैंने तो एक रोमेटिक क्रीम बेचने वाले से शादी की है। फेंग समूह कुछ ही सालों में फेंगयान के नेतृत्व में। अरे देखो तो, क्या ये लूलू का पति नहीं है? हाँ, यह मेरा पति है।
मेरे कितने सारे पति हैं, आज यह मेरा पति है। कल किंचे था, परसों आयरन मैन था। मेरा पति हर दिन बदलता है। मुझे नए नए का शौक है। लुलु, सुन रही हो? तुम खुद क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी बातों का कोई अंत ही नहीं है। अपनी उम्र देखो, अभी भी दिन में सपने देख रही हो। भाई, तुम्हें अब संभल जाना चाहिए। देखो तुम्हारा घर किस हालत में है, और एक विकलांग से शादी कर ली। अगर कुछ नहीं कर सकती तो SIO के बॉयफ्रेंड की फैक्ट्री में चले जाओ। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लो, महीने के 3 से 4 हजार मिल जाएंगे। आ गया। वह क्यों आया? कौन? अरे, क्या ये अयान है? अयान, अंदर आकर बैठो। अयान, तुम आ गए। इतनी औपचारिकता क्यों? इतना सामान लेकर आए हो? अयान, आ जाओ, बैठ जाओ। आओ आओ, अयान, यहाँ बैठो। अरे, मुझे पता चल गया। कहीं तुम्हें पता चल गया कि हम यहाँ हैं, इसलिए इतना सामान लेकर आए हो, दिखावा करने के लिए। और एक आदमी को भी किराए पर लेकर आए हो। अरे, हम तो एक परिवार हैं। इस तरह के दिखावे की जरूरत नहीं है। अरे लुलु, क्या ये वही है जिसके बारे में तुम्हारे पापा ने बताया था? टीवी पर दिखाया गया वह। मत बोलो, सच में काफी मिलता जुलता है। पापा, आप क्या देख रहे हैं? फेंग समूह इतना बड़ा है, प्रेसिडेंट कैसे गूंगा हो सकता है? कंपनी कैसे चलाएगा? तुम ठीक कह रहे हो। तो जियोलू बस बकवास कर रहा है ना? इतनी उम्र में भी इतना बेढंगा। संभालो इसे। बस एक रोमेटिक क्रीम बेचने वाले को ढूंढ लिया, हम तुम्हारे लिए बेहतर लाते। कौन इस गूंगे से कम है? हाँ, तुम्हारे घर को ही सब कुछ मिलता है। तुम्हारा घर सबसे अच्छा है, इसलिए कजिन। मैं कजिन को उस बड़े मेंढक से शादी करते देखूंगा। फिर एक छोटा मेंढक पैदा करेंगे। मैं उन्हें मानसिक सहायता राशि दूंगा। तुम संगलू, यह कैसे बोल रहे हो? मैं दिल खोलकर सच बोल रहा हूँ। तुम भी यही कर रहे हो। हमने तुम पर इतना अच्छा किया, तुमने एक गूंगे से शादी कर ली। लगता है तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है। बस करो, मेरे दामाद के सामने ये सब बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। तुम सब एक ही परिवार के हो। जब तुम लोगों को खुश नहीं है तो चले जाओ। जाओ। चलो चले। मैं सच बोल रहा हूँ, थोड़ी भी शिष्टता नहीं। चलो चले। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अरे तुम थोड़ी रहे हो, हम भाई हैं। अरे ये क्या है? धीरे चलो। जाओ, अलविदा। चलो चले। आयन, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। कोई बात नहीं। लाओ सांग, कुछ स्वादिष्ट बनाओ। हाँ, जरूर। जियोलू, देखभाल करो। हाँ। मैं जानबूझकर नहीं कह रहा था कि तुम रोमेटिक क्रीम बेचते हो। तुमने देखा, मेरी कजिन और चाचा का परिवार सभी अजीब हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम फैंग समूह के प्रेसिडेंट हो तो वे तुम्हें परेशान करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम फंसो। तो वह इसकी चिंता कर रही थी। मैं पापा की मदद करने जा रहा हूँ। बाहर फैंगियान के साथ क्यों नहीं रहते? अंदर क्यों आए? पापा, एक बात पूछूं? आगे से हमारे रिश्तेदारों को मत बताना। मैंने एक विवाह शादी है। समझ नहीं आता तुम माम बेटी क्यों छुपाते हो? मेरी प्यारी बेटी, ये बचपन की सगाई थी। तुम्हारे दादा ने तय किया था, कोई जबरदस्ती नहीं। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? क्यों नहीं बता सकते? यह तो अच्छी बात है, लेकिन कल मेरी दादी ने मुझे सपना दिखाया। उन्होंने कहा कि इस बात को किसी से न कहना, नहीं तो घर में अशुभ होगा। और अगर हो गया तो अरे मत कहो। तुम्हारी दादी आधी देवी है, उनकी बात में सच्चाई होगी
ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। पापा, थोड़ी और मछली तल दो, मैं घर ले जाऊंगा। अच्छा, कैसा लगा? मेरे पापा के हाथ का जादू कमाल है ना? मुझे उनकी तली हुई मछली बहुत पसंद है। आगे से तुम्हें अक्सर घर आकर खाना खाना चाहिए। अरे मेरी बेटी जो भी पहने खूबसूरत लगती है। संगलू। माँ, गाड़ी में वह शख्स संगलू लग रहा है। वह कार पत्रिका की लिमिटेड एडिशन है, वह उसमें कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? संगलू की तो एक पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तुमने गलत देखा होगा। नहीं, गलत नहीं है। शायद उस गूंगे को छोड़कर किसी अमीर से जुड़ गई है। मेरे सामने दिखावा कर रही है। मौन रोग का इलाज कैसे करें? विशेष लक्षणों वाला मौन। चुप रहने वाले रोगी को परिवार वालों को धैर्य से समझाना चाहिए। रोगी के मन के गांठ को खोलने में मदद करें ताकि वह बोलने से इनकार न करे। क्या संयोग है, मुझे लोगों से बात करके इलाज करने में महारत हासिल है। क्या अभी समय है? हम बात करते हैं। डॉक्टर जी हर महीने तुम्हारा इलाज करने आते हैं, तो अगली बार जब वे आए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने ऑनलाइन विशेषज्ञों को पढ़ा है कि मौन रोग का इलाज परिवार के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हारा परिवार हूं, तुम चिंता मत करो, यह मेरे ऊपर है। मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगा। परिवार। मोहर लगा दी। वाह, उसके हाथ बहुत सुंदर हैं। दवा कहाँ है? तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए मौन रोगियों के स्वस्थ होने के अनुभव ढूंढे हैं। अगर तुम्हारे पास समय हो तो इसे पढ़ना, शायद मदद मिले। तो तुम अपने काम में लगो, मैं चलती हूँ। पता नहीं क्यों, उसकी मौजूदगी महसूस करके मुझे सुकून मिलता है। धन्यवाद। आइस ब्रो, तुम आज बहुत एक्टिव हो। सचमुच, लुलू, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। हम दोनों में कौन किससे? अभी तुम्हारे स्टडी रूम का मनी प्लांट बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तुमने अच्छे से संभाला है। आज की बकवास की सीमा पार हो गई है, नींद आ रही है। शुभ रात्रि। पास में ही एक हुआ यांग व्यंजनों का प्राइवेट किचन है। देर से जाओगे तो जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, हम यहाँ एक फोटो खींच लेते हैं। पहले मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ, आओ। लू जी, जल्दी देखो कितना अच्छा मॉडल है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? वो काला वॉरियर मेरे लिए रखना था। मैं अगले महीने पूरा पैसा देकर लेने वाला था। तुमने किसी और को क्यों बेच दिया? जल्दी से मेरे लिए एक और लेकर आओ। अरे अरे, मेरा गिटार। वह आ रही है, वह आ रही है। उपन्यास की नायिका आखिरकार 3 भाग अहंकार, 4 भाग जदीबन और 5 भाग उदासीनता के साथ आ रही है। एक टक्कर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब अहंकारी राजकुमार के उससे प्यार करने की मॉडर्न लव स्टोरी शुरू होगी। मेरा गिटार तोड़ दिया, पैसे दो। क्या तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें नहीं सिखाया? किसी को टक्कर मारो तो सॉरी बोलना होता है। देखो मत, हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। अरे, भाग क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें देख लिया है। वह सुंदर लड़का तुम्हें बुला रहा है लगता है। नहीं, तुमने गलत सुना। भाभी, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हो? बाद में लौटा दूंगा। मदद करूं या न करूं? अगर कर दी तो कहानी बिगड़ सकती है। न करूं तो पहले से ही बुरा प्रभाव है। कहीं मुझे जल्दी खत्म न कर दे। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं? मेरे बड़े भाई से शादी करके भी कहती हो पैसे नहीं? छोटे घर की लड़की,
डरपोक और कंजूस। मेरे सारे पैसे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में हैं। और फेंग यान ने जो दिए हैं उन्हें छूना ठीक नहीं। ठीक है, यह मेरी घड़ी ले लो। देखो किसी गिरवी की दुकान से कुछ पैसे मिल जाए। तुम बहुत मजाकिया हो। ये तुम्हारी फटी हुई घड़ी, इसे दिखाने की हिम्मत भी की। हाँ, नहीं लेना ही ठीक है। मदद करने की कोशिश तो की, लेकिन असल में कुछ भी मदद नहीं की। ठीक है, यह घड़ी गिरवी के तौर पर मेरे पास रहेगी। जब तुम मेरे पैसे चुका दो तब ले जाना। इसीलिए तो वह नायिका है। दिमाग कितनी तेजी से चलता है। विजय, ऐड करो। क्या ऐसे ही ऐड हो गया? कहानी थोड़ी बदल गई है, लेकिन दिशा वही है। दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। क्या यह भी कहानी की दिशा नहीं बदल सकता? अगर मैंने तुम्हें न रोका होता तो तुम मदद नहीं करते। 22 साल की हो गई। इसका क्या मतलब है? दूध छुड़ा दिया, अब अपने काम खुद संभालो। मैंने कहा था ना, तुम भरोसेमंद नहीं हो। शुरू से ही मेरे भाई से शादी करने का मकसद क्या था? क्या सिर्फ पैसे के लिए? मुझे याद है शादी के वक्त तुम्हें कितना दहेज दिया गया था। क्या सारा पैसा तुमने मायके भेज दिया? अब इतना छोटा सा पैसा देने में तुम्हारा दिल क्यों कांप रहा है? तुम्हारे पूरे परिवार को सिर्फ चूसना आता है क्या? बदतमीज, मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूँ। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? आज मैंने तुम्हारी मदद की, तुम शुक्रिया तो दूर, उल्टा मुझे गालियां दे रहे हो। अगली बार ऐसी बदतमीजी की तो देखना मैं तुम्हारे भाई से शिकायत कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं हिम्मत है या नहीं। हम अरे नहीं नहीं नहीं, बस यही है। मैं चलती हूँ भाभी। संगलू, सच में तुम हो? संगलू, तुमने मेरा व्हाट्सएप क्यों डिलीट कर दिया? गलती से। मैंने कॉल भी किया, तुमने जवाब नहीं दिया। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। तुम यहाँ कैसे? संगलू, तुम्हारे चैनल का इन्वेस्टमेंट मीट बॉस फैंग को आमंत्रित किया है, तुम्हें नहीं पता? नहीं पता, मैं व्यस्त थी, भूल गई। एक ही छत के नीचे रहते हुए। सब बॉस फैंग नहीं, आज इन्वेस्टमेंट मीट में आ रहे हैं। लगा है उनका और बॉस फैंग का रिश्ता अभी अजनबियों जैसा है। मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है ताकि बॉस फैंग मुझे याद रखें। अलविदा संगलो। तुम लोग जानते हो यह मिस गुआन, इनके शरीर से कितनी खुशबू आ रही है। हाँ ना? नहीं जानती। वह कौन है? क्या यह फैंग ग्रुप के बॉस फैंग है? ये तो फेंग ग्रुप के बॉस फेंग है ना। वे भी आ गए। आज का कार्यक्रम बड़ा है। सोचा नहीं था आज उन्हें बुला लिया। इस साल का इन्वेस्टमेंट मीट कितना भव्य है। बॉस फैंग को भी आमंत्रित कर लिया। हाँ, कुछ नहीं था बॉस फेंग। मैगजीन से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। संगलू, संगलू, तुम्हारी समस्या आगे है। क्या? चलो। बॉस फेंग, पहले आप। लगता है मैंने उन्हें कभी समझा ही नहीं। कोई उपाय नहीं है। यह फाइल की समस्या है या डिवाइस की समस्या है? फाइल की समस्या है। बैकअप यूएसबी भी चल नहीं रहा। खोलते ही फाइल खराब दिखाई देती है। मैं कोशिश करता हूँ। क्या यह काम करेगा? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? बॉस फेंग का आमतौर पर बर्फीला चेहरा, जो कभी भावनाएं नहीं दिखाता, आज कैसे इतना खुश दिख रहा है। साफ दिख रही खुशी और स्पष्ट चिंता। केवल 3 महीने पहले बॉस फेंग की पत्नी को देखने का तरीका अजनबियों जैसा था। अचानक कैसे बदल गया? क्या हुआ जिससे रिश्ते इतने तेजी से आगे बढ़े? अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? इतना समय हो गया। अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? ये क्या हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो आपके ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप की फाइल चलाओ। बहुत बढ़िया। बॉस फैंग, मैं हूँ गुआन शिकिंग, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से। आज के इन्वेस्टमेंट मीटिंग की सारी जिम्मेदारी मेरी है। बॉस फैंग, क्या आपको प्यास लगी है? तुम कल नानफेंग डिस्ट्रिक्ट ब्रांच में रिपोर्ट करो। अब से ग्रुप बिल्डिंग में दिखाई मत देना। मैं अगर नाफिंग डिस्ट्रिक्ट चले तो बॉस फैंग को कैसे मिलूंगी? क्या वो डी ग्रुप की सांगलू नहीं है? वो किसकी कार में बैठी है? शायद किसी बड़े निवेशक की कार होगी।
हमेशा इतनी साफ सुथरी और मीठी दिखती है, जो जितनी साफ सुथरी दिखती है उतनी ही अंदर से। चलो। क्या मेरे साथ घर जाने का इंतजार कर रही हो? बस काम से रुक गया था। आज मैंने भी ऑरेंज स्कूटर नहीं लिया। क्या मैं बहुत खुशकिस्मत नहीं हूँ? लुलु, हमारे प्रोजेक्ट को एक बड़े निवेशक ने पसंद किया है। एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरशिप 80 मिलियन। पता है कौन है? 80 मिलियन। मैं उन्हें धन्यवाद देने के लिए सिर झुका दूंगी। फेंग ग्रुप, फेंग यान। कार में सिर नहीं झुकाना, यह सुरक्षित नहीं है। जियो के, कल मिलकर बात करेंगे। बाय। बॉस फेंग, आपकी नजर बेहतरीन है। आप सच में बिजनेस की दुनिया के जीनियस हैं, दूरदर्शी और तेज नजर वाले। आप बिजनेस वर्ल्ड के सबसे चमकते सितारे हैं। आपके एक इशारे से पूरे इंडस्ट्री का नक्शा बदल सकता है। दूर बैठे ही सब कुछ संभाल लेते हैं। दूसरे लोग जिनके जीवन का लक्ष्य भी नहीं होता, वह तो आपके हाथ की एक चाल मात्र है। आपकी बाजार की समझ तो भविष्यवाणी जैसी है। आपके हर निवेश में भाग्य की छाप है। मैं आपसे थोड़ी किस्मत ले लूंगा, सारी खुशियां आपको मिलें। कल तुमने फेंग यान को देखा, फेंग समूह के सीईओ। हाँ, उनका प्रोफाइल बहुत शानदार था, नाक बहुत सुडौल। सुनने में आया है वे शादीशुदा हैं। तो उनकी पत्नी रोज उस हंसते हुए चेहरे को देखकर खुश होती होगी। अफसोस की बात है कि वे गूंगे हैं, पर चुपचाप आहें भरना और भी ज्यादा आकर्षक होता है। छोटी सांग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम लोग बात करो। मेरे दिमाग में ये सब गंदे ख्याल कहाँ से आते हैं? डॉक्टर जी अगले शनिवार आ रहे हैं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि फेंग यान बोल सकें। भाभी, मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे हूं, कुछ बात करनी है। भाभी। श चिल्लाओ मत। क्या मैं कोई शहर की शोभा बिगाड़ने वाला हूं? तुम्हारी खराब घड़ी वापस लो। अगर वह मेरा भाई होता तो मैं उसे पूरा बचपन देता। मूल कहानी में फेंगी बारिश की रात में बाइक चला रहा था। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने उसकी जांघ पर वार किया। उसकी वह जीवंत अभिव्यक्ति फिर कभी नहीं दिखी। वैसे कियाओशी ने जोर देकर कहा, यह तुम्हें देना है। चीज पहुंचा दी, मैं चलता हूं। फेंगी, बाइक चलाते समय सावधान रहना। बारिश में तो बिल्कुल न चलाना, तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा। वह तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। मेरे भाई को पता चल गया कि मैंने गाड़ी खरीदने के लिए जेब खाली कर दी। क्या तुमने उन्हें चुपके से बता दिया? ठीक है, तुम जाओ। मेरी नींद खराब मत करो। अलविदा। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भाभी। जब भगवान ने मुझे अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका दिया, तो मुझे उन्हें नए नजरिए से देखना चाहिए। जिस लग्जरी कार में सांगलू बैठी थी, उसका मालिक फेंग है। शायद फेंग ही होगा। इतने सुनसान कोने में मिलने का समय तय करना। सांगलू निश्चित ही फेंग यी की प्रेमिका है। सांगलू, मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। अरे जियो जियो, वह शिकायत पत्र। क्या सांगलू के बॉस ने देखा होगा? बिल्कुल, दिख रहा है कि उन्होंने प्राप्त कर लिया है। मेरे ख्याल से अभी
सांगलू के बॉस उससे बात कर रहे होंगे। ऐसे संस्थानों में किसी भी बदनामी से बचने की कोशिश की जाती है। माँ, संगलू को सच में निकाल दिया गया है। मैं खुद जाकर देखना चाहती हूँ कि वह कैसे रोलती हुई निकलती है। अरे, संघ परिवार के दोनों सदस्य नीचे टहल रहे हैं। चलो उन्हें बताते हैं कि संगलू को निकाल दिया गया है। चलो। फाइलों का ढेर मेरी हेयरलाइन से भी ऊंचा है। बॉस फेंग, आज मैं टीवी स्टेशन गया था। निवेश अनुबंध की पुष्टि करते समय मैंने कुछ अफवाहें सुनी। मेम साहिबा के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने गलत तरीकों से निवेश प्राप्त किया। उन्होंने हमारे विवाह संबंध को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। वह किस बात की चिंता कर रही हैं? बॉस फेंग, मेम साहिबा को सह निर्देशक बनाए जाने के बाद इन अफवाहों का कभी अंत नहीं हुआ। क्यों ना मैं सीधे टीवी स्टेशन जाकर उन्हें स्पष्ट रूप से बता दूं, आप और मेम साहिबा के बीच का रिश्ता मैं तुम्हें टीवी स्टेशन से लेने आऊंगा। हम साथ में पुराने घर खाना खाएंगे। सबको बता दो कि मेरा और संगरू का क्या रिश्ता है। अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। यह प्रोजेक्ट अमीरों के सहारे चल रहा है। अरे, मर्दों के सहारे जी रही है। इसका भी कोई अच्छा अंजाम नहीं होगा, देख लेना। हाँ, औरतों को थोड़ी ताकत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। उसकी तरह नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल सही। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, लेकिन तुम नहीं आ पाओगी। यह बहुत अचानक हुआ। मैं तुम्हारा जन्मदिन नहीं भूलूंगा। ओह, ये वही संगलू नहीं है जिसने शरीर बेचकर निवेश लिया था। क्यों निकाल दिया गया? सुबह का नाश्ता क्या लैक्सेटिव पीकर आई हो? मुंह खोलते ही बकवास। मुझे लगता है तुम ही अमीरों के सहारे हो। हाल ही में बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। तुम्हें हर कोई अपना प्रतियोगी दिखता है क्या? निवेशक सम्मेलन के बाद की रात मैंने उसे एक महंगी कार में चढ़ते देखा। उसे निकाला गया। ये उसकी सजा थी। पति होने के बावजूद अमीरों के सहारे जी रही है। इतनी गंभीर चरित्रहीनता और रेडियो स्टेशन में काम करना चाहती है। जाओ अपने पति के साथ गठिया की दवा बेचो। अरे तुम। अरे हाँ, मुझे पता चल गया। शिकायत पत्र तुमने ही लिखा था ना? संगलू, तुम्हें अपनी चचेरी बहन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने तुम्हें जल्दी ही हकीकत से रूबरू करा दिया कि तुम सिर्फ एक खिलौना हो। नहीं तो इतनी बड़ी बर्खास्तगी के बाद वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा? वह मेरा पति है। अभी भी सपने देख रही हो? एक बेकार गूंगे को फेंग परिवार के बेटे समझ रही हो? अगर वह तुम्हारा पति है तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगी और माफी मांगूंगी। बॉस फेंग, तुम क्या कह रही हो? बॉस फेंग? सबको मिलवाती हूँ। यह मेरे पति हैं, फेंग यान। तुम्हारा पति जो गठिया के प्लास्टर बेचने वाला गुंगा था ना? वह फेंगयान कैसे हो सकता है? अभी तुमने क्या कहा था? उसने कहा कि अगर फेंग यान मेरा पति होता तो वह मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगती। हम बहनों के बीच की छोटी सी मजाक थी। तुम इतनी जल्दी क्यों नाराज हो गई? नाराज नहीं हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। मैं बदला लेने वाली हूँ। नहीं, नहीं करूंगी। एक्साई ओके, अगली बार तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। हाँ, अलविदा।
वाह, वे दोनों एकदम सुंदर जोड़ी लग रहे हैं। अरे, मेरी टांग सुन हो गई है। क्या मैंने तुम्हें दबाया तो नहीं? नहीं तो ठीक है। आज तुम अचानक कैसे आ गए? अरे, माफ करना, आज मैं बहुत व्यस्त था। मैंने संदेश भी नहीं देखे। तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद टैक्सी ले सकती थी। एक पति होने के नाते मुझे तुम्हारा नाम सही करना चाहिए। छोटी सी बात है, मैं खुद संभाल सकती हूँ। फिर भी शुक्रिया। बदले में मैं तुम्हारे दादा के सामने अच्छा प्रदर्शन करूंगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। यह क्या स्वाद है? क्या यह इंसान खाने के लिए है? तुम तो बस मेरे नौकर हो। तुम्हारा परिवार मुझे पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि नौकर भी मुझे परेशान करते हैं, बस इसलिए कि मेरे पास संपत्ति नहीं है। यह कमबख्त कहानी मुझे बेवकूफ और दुष्ट बना रही है। बहुत बुरा लग रहा है। आज मुझे अपनी छवि सुधारनी है। दादा को यकीन दिलाने के लिए कि हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हम अंदर जाकर थोड़ा घनिष्ठता दिखाएंगे। ऐसे तुम हाथ पकड़ना चाहोगी या कंधे पर हाथ रखना? मुझे लगता है हम हाथ पकड़ लेते हैं। उसे हाथ पकड़ने और कंधे पर हाथ रखने में से एक चुने दो। उसने कमर पकड़ने पर जोर दिया। कितना जिद्दी आदमी है। दादा, हम आ गए। कितनी चालाकी से बात कर रही है, लेकिन उसे लगता है कि दादा कोई मूर्ख बूढ़ा आदमी है। वो तो जिंग शहर का कभी का फेंग्यान है। आओ आओ लू बेटी, जल्दी आकर देखो। ये मैं और तुम्हारे दादा की सेना में शामिल होने की तस्वीर है। सबसे हंसमुख आदमी निश्चित रूप से आप ही हैं। लू बेटी की नजर अच्छी है। तुम्हारे दादा भी बहुत हंसमुख थे, है ना? बैठो बैठो। ए भाई, तुम इस साल 21 साल के हो गए हो। आगे क्या योजना है? गाने लिखते रहोगे? हाँ दादा, वो गाने लिखना नहीं, कचरा बनाना कहलाता है। अरे अरे, कान में दर्द हो रहा है। अभी कौन सा कचरा बोल रहा था? ए भाई, लगता है तुम फिर से मुक्के खाना चाहते हो। कितना शक्तिशाली रक्त संबंधी दबाव है। चूंकि वे सभी फेंग्यान से इतना डरते हैं, तो कहानी में अंत में वे एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए? क्या फेंग्यान उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाया? या फिर बाद की कहानी में फेंग्यान अब नहीं रहा? या फिर बाद की कहानी में फेंग्यान अब नहीं रहा? शायद फेंग्यान काम में व्यस्त था, इसलिए उसके पास भाई को संभालने का समय नहीं था। रैप भावनाओं की अभिव्यक्ति है, दुनिया की आलोचना है। तुम पहले खुद की आलोचना करो। ए भाई, तुम्हारा नया एल्बम मैंने सुना, बिल्कुल बेकार है। बेकार? अरे नहीं नहीं, गलत हो गया। ये क्या बेकार है? धूमधाम। ओ हाँ, एक बड़ा ढेर लगा दिया। दादाजी, आप बचाओ, यह कैसी हंसी रोकने की चुनौती है। मैं दुनिया द्वारा त्यागा हुआ भूत हूँ। कब्र पर डांस करते भी नहीं थकता। मैं गांव की मुहानी की गपीता हूँ। झूठी अफवाहें बिना रुके फैलाती हूँ। मैं आधी रात का चीखता भेड़िया हूँ। चांद को देखकर पागलों की तरह वाई करता हूँ। अगर यह गाना हिट हो जाए तो मैं एक्यूप्रेशर मैट पर उल्टा खड़े होकर सिर धोने का प्रदर्शन करूंगा। काफी धूमधाम है। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। भैया, भाभी ने, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। पूरी शाम इंप्रेशन बनाने की कोशिश की, फिर भी असफल रहा। उसे कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा होगा, तब जाकर ऐसा
शांत और संयमित स्वभाव बना होगा। हेलो मम्मी। लूलू, तुम्हारे हालचाल कैसे हैं? क्या फेंगा ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। हम अभी पुराने घर से खाना खाकर आए हैं। अच्छा हुआ। वाह, बर्फ के भैया के साथ रिश्ता थोड़ा और करीब आ गया। चैनल ने अचानक मुझे बिजनेस ट्रिप पर भेज दिया। मुझे अभी जाना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगा। मैंने वादा किया था कि तुम्हारे साथ इलाज करवाऊंगा। बाय। मुझे अचानक उम्मीद होने लगी है कि एक दिन उसके साथ सामान्य बातचीत कर पाऊंगा। गाड़ी में आग लग गई है, हम बाहर नहीं निकल सकते। बचाओ, बचाओ। हालांकि मुझे पता है कि धीरे धीरे एक्सपोजर थेरेपी होती है, जहां मरीज को उसके डर की कल्पना वाले माहौल में रखा जाता है। यह घाव को चीरकर सड़े मांस को निकालने जैसा है। अयान, क्या तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? मिसेस फेंग, बॉस फेंग, इस बार का इलाज काफी अच्छा रहा। बोलने के संकेत भी दिख रहे हैं। सच में? हाँ, बॉस फेंग, इस बार के इलाज के बाद लगभग 3 से 4 दिन बाद नींद न आने की समस्या हो सकती है। परिवार को ध्यान देना होगा। ठीक है, मैं याद रखूंगी। और हाँ, मौन रोगी को भावनात्मक उत्तेजना हो सकती है। ये बोलने का संकेत हो सकता है। आपको उस समय विशेष ध्यान देना होगा। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर जी। फेंग यान बहुत ठंडा दिखता है। उसके भावनाओं को कैसे उत्तेजित करें? उसे डरावनी फिल्म देखने के लिए आमंत्रित करें, या फिर थ्रिलर थीम वाला एस्केप रूम। लेकिन मुझे डर लगता है। बेहतर होगा रोलर कोस्टर पर चलें। देखें उसका क्या रिएक्शन होता है। यह मैंने तुम्हारे लिए शांतिदायक सूप तैयार किया है, इसे पी लो। रात को अच्छी नींद आएगी। आज से मैं तुम्हारे साथ जल्दी सोऊंगी। आशा है तुम सुबह तक आराम से सो पाओगे। शुभ रात्रि। हर इलाज के बाद शांतिदायक सूप पीने के बावजूद पूरी रात बुरे सपने आते हैं। आज की रात भी शायद वैसी ही होगी। उसने मुझे गले लगा लिया। मैडम, क्या कल रात आपको नींद नहीं आई? कल ही क्या, कई रातों से मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। फेंग यांग का शांतिदायक सूप वेरिएशन। यह तो नियम के विपरीत है। वह मुझे गले लगाकर सोता है। मैं सो ही नहीं पाती। मैं एक और कटोरी शांतिदायक सूप तैयार करूंगी। रात को आप और सर पी लेना। आपको फेंग यांग के लिए अब सूप तैयार करने की जरूरत नहीं है। दवा भी जहर होती है, ज्यादा पीना अच्छा नहीं। चैनल डायरेक्टर ने हमें शेयरिंग सेशन के लिए कहा है। क्या आप फोन पर बात कर सकती हैं? ठीक है, बात कर सकती हूँ। हेलो, जीसी नान। ठीक है। हमारे बीच कभी इतनी बातें नहीं हुई। सोमवार को बात करते हैं।
आज तुमने मेरे लिए शांतिदायक सूप क्यों नहीं तैयार किया? क्या बातें करते हुए भूल गए? सोने से पहले मैंने उसके लिए सूप तैयार नहीं किया था, फिर भी वह मुझे गले लगाने आ गया। अरे बचाओ, ऐसी परीक्षा में कौन टिक पाएगा? बॉस फेंग, उन्होंने फिर से आपको निमंत्रण भेजा है डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए। मैं हमेशा की तरह मना कर दूंगी। उसे फ्रेंच खाना पसंद है। क्या मैं सही देख रहा हूं? बॉस फेंग नेहा कर दी। परसों शाम को समय है। मेरे साथ फ्रेंच डिनर पार्टी में चलोगे? जाओ जाओ जाओ, मैं जाता हूँ। क्या यह औपचारिक है? क्या मुझे इवनिंग गाउन पहनने की जरूरत है? हल्का खाना, ड्रेस कोड जैसा चाहो वैसा पहनो। फ्रेंच खाना। कैसा लगा? क्या मैं बॉस फेंग को शर्मिंदा नहीं करूंगा? तुमने हाँ नहीं कहा, मैंने एक तरफा फैसला किया। तुम सोचते हो मैं बहुत सुंदर हूं। ओ बॉस फेंग, तुम्हारा आना बहुत अच्छा है। मुझे लगता है उसकी नजरों से मेरे शरीर में छेद हो जाएंगे, जैसे चिड़ियाघर में जिराफ। तुम हो जैसे ध्रुवीय भालू। म्यूजियम का बर्फ का टुकड़ा। वाह, कितना सुंदर। वो आपकी पत्नी है ना? नमस्ते। नमस्ते। सोते समय भी क्यों नहीं छोड़ते? आदत सी हो गई है। मैं टॉयलेट जा रहा हूं। बॉस फेंग की साथी बहुत सुंदर है। दुर्भाग्यपूर्ण, वे मेरे बारे में बात कर रही हैं। एक गूंगे से शादी करना। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, गूंगा और सुंदरता का जोड़ा स्वाभाविक जोड़ी। चीनी लोग वाकई चुनिंदा नहीं हैं। गूंगे को भी ऊंचा उठा लिया जाता है। वे हमारी भाषा नहीं समझती। सुंदर और मूर्ख औरत। एक बिना मुंह वाले अपाहिज की सेवा करनी पड़ती है। मेरे पति का मुंह मेरे शरीर पर है। तुम्हें टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। और तुम्हारे मुंह टॉयलेट में है। डिनर खत्म हो गया, फिर भी भूखे हो? टॉयलेट के बाहर खाना ढूंढ रहे हो? दूसरों के बारे में बात करने का समय है। बेहतर होगा तुम अपने पेरिस की सड़कों पर जाकर चोर पकड़ो। तुम्हारे यहाँ के चोर स्थानीय लोगों से भी ज्यादा है। हम लुकासी के मेहमान हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें गाली देने की? क्या उसने सुना? फेंग, माफ करना। नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे और गालियां सूझ रही हैं। मैं जाकर उसे ऑटो गाली देती हूं। मैं उससे बुलाती मांगी। संगलू, आओ। उसने बोला। इस तरह के लोगों पर समय बर्बाद मत करो, मैं संभाल लूंगा। क्या अब यह कहने का समय है? तुमने अभी बोला था, अब फिर टाइप क्यों कर रहे हो? मैं चुप रहना चुनता हूं, बोल नहीं सकता ऐसा नहीं है। मुझे पता है, मौन रहना मानसिक कारणों से होता है। बोलना नहीं चाहता, लेकिन तुमने अभी फिर बोलने को क्यों तैयार हो गए? उसे मेरे लिए लड़ते देखकर उसका नाम पुकारा। लगभग अचेतन प्रतिक्रिया थी। क्या यह इसलिए है क्योंकि उसने पीठ पीछे बातें सुनी? उसके मन में भावनात्मक उथल पुथल हुई। लेकिन तुम्हारी आवाज वाकई बहुत मधुर है। बॉस होने का तमगा हासिल है।
बॉस नॉवेल्स झूठ नहीं बोलती, प्रोत्साहन से इलाज करना चाहिए। तारीफ करने में तो मैं माहिर हूँ। मुझे तो झटका लगा, मुझे लगा कोई वॉइस आर्टिस्ट है। मेरे कानों तक पहुंच गया। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मेरी नजर में सभी मर्दों में सबसे अच्छी आवाज वाले हो। बस ऐसे ही मुस्कुराओ। कितना हंडसम लग रहे हो, कितना हंडसम हो, मुझे बहुत पसंद है। क्या सुबह ज्यादा खा लिया था नाश्ते में? कल दिमाग साफ नहीं था। फेंगयान से ज्यादा बात करो, इससे उसे जल्दी बोलने में मदद मिलेगी। तुम अखबार पढ़ रहे हो? हाल में कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है? आजकल मौसम बहुत अच्छा है, तुम्हें नहीं लगता? नहीं, ठीक है। ओह, हे श्रेष्ठ मेजबान, तुम्हारा पीपीटी बॉस वैन ने देख लिया है। उन्होंने तारीफ की है, तुमने अच्छा किया। तुमने मेहनत की है। हाँ, ठीक है, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं। उसने बोला। उसने अभी सच में बोला। लेकिन यह दूसरी बार बोलने का मौका मेरे सोचने से बिल्कुल अलग था। उसे बोलने का स्विच आखिर है क्या? क्या मेरी बातों का असर देर से हुआ? सुप्रभात। कल रात बहुत अच्छी नींद आई। मैं इतना तरोताजा हूं कि एक बैल को मार सकता हूं। तुम कल रात ठीक से सो नहीं पाए। तुम्हारे मन में कोई बात है क्या? मैंने बहुत सवाल पूछ लिए। ठीक है, आज संयम रखूंगा। फेंगयान के मन को समझना बहुत मुश्किल है। क्या उसे कल रात की बात याद नहीं? हाल में ऑनलाइन एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, फिजियोलॉजिकल अट्रैक्शन। तुमने देखा है? मैंने देखा है। जब एक व्यक्ति को दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, शरीर चेतना से पहले ही संकेत देने लगता है। हाँ, जैसे लगातार मुस्कुराना और गहरे स्तर पर सामने वाले के पास जाने और गले मिलने का मन करता है। तो क्या वह मेरे प्रति फिजियोलॉजिकल आकर्षण महसूस करती है? मैं कैसे अपनी पत्नी का फिजियोलॉजिकल आकर्षण बढ़ाऊं? छोटी रानी, आप आ गई। हमारा टीवी चैनल होटल में बाहरी शूटिंग करना चाहता है। कृपया मेरी मदद करें। ये 5 सितारा होटल फ्रैंक डोंबारा आपके नाम कर दिया गया है। आप सीधे उपयोग कर सकती हैं, किराए पर लेने की जरूरत नहीं। ओह, लो, यह जिंग शहर का सबसे महंगा रिसोर्ट होटल है। सुना है बिना बुकिंग के यहाँ ठहरना मुश्किल है। एक्साइओ तुम्हारी वजह से हमें यहाँ ठहरने का मौका मिला, शुक्रिया। आप सभी मेरे अपने हैं। यह सब करना तो मेरा फर्ज था। एक्सायो सच में अच्छी लड़की है। संग परिवार की उससे कहीं बेहतर। इतनी अच्छी शादी की, फिर भी रिश्तेदारों की मदद नहीं करती। यह सैंगलू पहले तो मुझे अक्सर बाहर घुमाने बुलाती थी। शादी के बाद तो फोन भी नहीं आता। शायद हमें अब पसंद नहीं करती। हाँ, बाद में उसके माता पिता को फोन करूंगी। अरे यह लॉबी कितनी शानदार है। चलो एक ग्रुप फोटो लेते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या वह संग परिवार की लड़की नहीं है? अरे सच में। लूलू, सुना है तुम्हारा पति फेंग समूह का बड़ा अधिकारी है। तुम अकेली आई हो? बॉस फेंग नहीं आए? हाँ। इतनी अच्छी शादी की, फिर भी भाई बहनों की मदद नहीं करती। मैंने शाम को सबके लिए सी फूड डिनर बुक किया है। अरे एक्सायो ही सबसे समझदार है। लूलू,
दूसरे मामा तुमसे नाराज नहीं है। देखो रिश्तेदार आए हैं, फिर भी कोई सहायता नहीं करती। अरे मामा, लूलू को मत घेरो। आखिर वह फेंग परिवार में आसानी से नहीं रह रही। अरे यह पूरा आउटफिट लूलू के एक जूते के बराबर भी नहीं। क्या फेंग परिवार तुम्हें पैसे नहीं देता? या तुम फेंग परिवार में नौकरानी का काम करती हो? तुमने कौन सा कमरा बुक किया है? डबल बेडरूम। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तीसरी चाची और दूसरे मामा साथ घूमने आए हैं। मुझे तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। क्या वीआईपी रिवर व्यू स्वीट उपलब्ध है? हाँ, 5 कमरे खाली हैं। अरे तो बिल्कुल सही। ठीक है, मैं उनके डबल बेडरूम को वीआईपी स्वीट में अपग्रेड कर दूंगी। हाँ, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? कुल 3 रातों का है ना? हाँ, 3 रातें। अरे मैंने अपने पूरे जीवन में इतना अच्छा होटल कभी नहीं देखा। यह डबल बेडरूम भी मैंने रिश्ते के बल पर बुक किया था। अरे एक कमरे के लिए 8,000 से ज्यादा का अतिरिक्त खर्च। यह पैसा संगलू देगा, नहीं दूंगा तो बेकार जाएगा। अपग्रेड कर दो। हाँ ठीक है, अपग्रेड कर दो। उन्हें 10% छूट दे दो। हाँ, कजिन, मैंने तुम्हारे लिए 10% छूट लगा दी। थोड़ी देर में पैसा तुम्हारे कार्ड से काट लिया जाएगा। क्या? मेरे कार्ड से काटेंगे? तुम पैसे नहीं दोगे? तुमने खुद कहा था कि तुम सबके लिए कमरा बुक करोगे। मैंने सिर्फ रूम अपग्रेड करवाया है, पैसा तुम्हारे कार्ड से ही कटेगा। अरे यह 10% छूट है, दूसरे लोग तरसते हैं ऐसी छूट के लिए। मेरा शुक्रिया मत करो, मुझे कहीं और जाना है, मैं चलता हूँ। तुम लोग मस्ती करो। अरे अरे अरे, कुल कितना पैसा हुआ? एक कमरा 30,000, कुल 1,35,000। क्या? यह संगलू का है, मेरा नहीं। अरे मुझे यह वीआईपी रूम नहीं चाहिए। मुझे वापस पुराना डबल बेडरूम दो। माफ कीजिए मैडम, डबल बेडरूम कैंसिल हो चुका है। आपको 1 हफ्ते पहले से बुक करना होगा। तो मैं नहीं रुकूंगी, मैं कैंसिल करती हूँ। आपने हमारे होटल के नियम पढ़े होंगे, बुकिंग के बाद कैंसिलेशन नहीं होता। माफ कीजिए। 1,30,000, यह मेरे 1 साल की सैलरी है। अरे चलो, बचा हुआ पैसा हम सब मिलकर चुका देते हैं। क्या? अगर तुम हमें यहाँ नहीं बुलाते तो हम यहाँ नहीं ठहरते। हाँ, अगर देने की हिम्मत नहीं है तो दिखावा मत करो। मैं ये पैसा नहीं दूंगा। अरे माँ, यह जगह अच्छी है। क्या आवाज है? यह फेंग ही नहीं है। यह सीन लगता है फेंग ही दोस्तों के साथ रेसिंग करने गया था और फिर उसकी मुलाकात फेंग बाई से हो गई और क्याओशी के साथ, और फिर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। फेंग बाई की सुनने की शक्ति इसी वजह से कमजोर हो गई। बाद में उसने अपना पसंदीदा संगीत करियर छोड़ दिया। तब से दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। यह भाइयों का बिछड़ने का सीन इतनी जल्दी आ गया। फेंग बाई और क्याओशी अभी कहाँ हैं? नहीं, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा इसे रोकने का। लेकिन इतना स्पष्ट नहीं कह सकते। मिल गया। जल्दी जल्दी, इमरजेंसी हेल्प। जल्दी जल्दी इमरजेंसी हेल्प। क्या तुम अभी व्यस्त हो? क्या तुम्हारे पास इलान जाने का समय है? मैं यहाँ एक दिन रुक रहा हूँ, अचानक पता चला कपड़े भूल गया। ठीक है। फेंग बाई और कियाओ 11 का रूम नंबर है 1705। मैं घर पहुंच गया। कौन से कपड़े लूं? तुम मेरे लिए वह एवोकेडो ग्रीन वाली छोटी ओपन कार्डिगन ले आओ। बाय अलमारी के दराज में तीसरे खाने में है और एक स्कॉटिश स्कार्फ भी है। फिर वह सफेद पैंट उसके साथ रखी है। बस तुम सब एक साथ ले आओ। अभी आता हूं। उम्मीद है समय पर पहुंच जाऊं। भाभी, वे यहाँ कैसे? किसी भी हाल में फेंगी को उन्हें नहीं देखना चाहिए। तुम हो, मॉल में हम मिले थे। तुम लोग कमरे में शांति से नहीं रह सकते। इधर उधर क्यों भाग रहे हो? जल्दी वापस आओ। भाभी, तुमने अभी मुझे फोन करके कहा था कि इधर उधर न भागूं। मतलब क्या है? बर्बाद हो गया। कहानी आखिरकार शुरू हो ही गई। बहन, उनके बीच कुछ निजी मतभेद हैं। तुम पहले एक तरफ जाकर इंतजार करो। हाँ, अगर तुमने फिर हाथ उठाया तो समझ लो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। यह दीदी बहुत कूल है। बस एड्रेनालाइन की तलाश में रहने वाला अमीर बच्चा। भैया,
भैया, भैया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम दोनों चलो। जल्दी चलो। दीदी, मैं भी चलता हूँ, बाय। कोई लड़ाई नहीं, कोई घायल नहीं। मूल कहानी वास्तव में बदल गई। चोट लगी है? तुमने अभी बात नहीं की थी, अब फिर नहीं बोल सकते? यह अजीब बोलने का तरीका। मैं अभी तक समझ नहीं पाया। तुमने मुझे बुलाया था बस उन दोनों को लड़ने से रोकने के लिए? हाँ। अगली बार मेरे आने से पहले तुम एक तरफ इंतजार करना। उनकी लड़ाई कोई बड़ी बात नहीं। मैं नहीं चाहता तुम्हें चोट लगे। बर्फ का टुकड़ा मेरी परवाह कर रहा है। सैंगलू, यह वही फेंग कंपनी के सीईओ नहीं है? संगलू के पति। बॉस फेंग, मैं संगलू की ताईजी हूँ। बॉस फेंग, मैं संग लू के मामा हूं। पहली बार मिल रहे हैं। अरे, तुम क्या कर रहे हो? किसी का भी हाथ मिला लो, फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारा सारा सामान पैक हो गया। बॉस फेंग, लूलू का आपसे विवाह होना वास्तव में बहुत बड़ा सौभाग्य है। लूलू, तुम्हारे दियांसी भाई होटल मैनेजमेंट पढ़ा है। यह होटल फेंग परिवार की नहीं है? बॉस फेंग से उसके लिए नौकरी का इंतजाम करवा दो। मैनेजर जैसी कोई पोस्ट भी चलेगी। और तुम्हारा याओजू भाई, मैंने सुना है फेंग कंपनी ने हाल ही में किसी स्कूल में निवेश किया है। अगर कहानी के नियंत्रण में न होता तो मैं ऐसे परजीवी रिश्तेदारों के लिए फेंग यांग को नाराज क्यों करता? यह तो बिल्कुल बेकार है। बॉस फेंग, मैडम, मैनेजर चेन, ये सब मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। इसे अच्छी तरह याद करो। जी मैडम, सब याद कर लिया। अगर ये बॉस फेंग के नाम का इस्तेमाल करके या मेरे नाम से इस होटल में नौकरी मांगे तो इंटरव्यू तक न लें, सीधे मना कर देना। कोई समस्या नहीं। लूलू, अमीर घर में ब्याही जाकर अपनी जड़ें मत भूलना। हम तुम्हारे बड़े हैं। हाँ, आखिरकार यह होटल फेंग परिवार की है। तुम हो कौन? बॉस फेंग ही फैसला लेने वाले हैं। वैसे भी बॉस फेंग ने तुमसे शादी की है, तो हम रिश्तेदारों का ध्यान रखना तो बनता है। अब हम भी तो फेंग परिवार के रिश्तेदार हैं। ओह, मैडम के कहे अनुसार करो, वही तुम्हारी मालकिन है। बॉस फेंग ने कह दिया। मैनेजर चेन, क्या हम डिनर रूम सर्विस ले सकते हैं? जी हाँ, मैं जल्दी इंतजाम कर देता हूँ, कोई समस्या नहीं। और उनका सामान भी। ओह, अरे, तुमने तो कहा था वह गूंगा है। जरूर मेरा ऑर्डर आ गया होगा। यह क्या है मैनेजर चेन? मेरे कमरे में कुछ खाने का सामान भेज दो। जी हाँ, मैं जल्दी इंतजाम कर देता हूँ, कोई समस्या नहीं। मैं सच में सिर्फ भूखा हूँ और खाना चाहता हूँ। यह तुमने व्यवस्था की थी? नहीं, यह हमारे ग्रुप ने बनाया वो शो। हमने कहा कि किलांग को थोड़ी जगह के लिए इस्तेमाल करें। फिर हमने उनसे कुछ सामान उधार लिया। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। अच्छा मिला। ओह, तो मैंने उस समय इस तरह के शो में निवेश किया था। उस समय ध्यान नहीं दिया। बॉस सैम, मैं अभी भूल गया था। मैनेजर ने मुझसे कहने को कहा। तुम्हारी शाम शानदार गुजरे। बस हो गया। अब मैं कितना भी समझाऊं कोई मानेगा नहीं।
नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत बुरा हो गया। कितना खतरा था, लगभग परीक्षा में फेल हो जाता। सुना है आज का बड़ा न्यूज? हमारे ग्रुप के बड़े बॉस फेंग बोलने लगे हैं। अरे ये फेक न्यूज तो नहीं? बॉस फेंग तो बोल नहीं सकते थे ना? बहुत सारे लोगों ने कल खुद सुना था। किलान रिजॉर्ट होटल में हुई घटना पूरे इंटरनेट पर चर्चा है। बॉस फेंग ने बोल दिया, उनकी रहस्यमय पत्नी की वजह से। वाह, मेरी सु कहानी असल जिंदगी में आ गई। मैं देसी हूँ, मुझे ये पसंद है। बॉस फेंग ने सच में बोल दिया। अगर मैं अभी भी ग्रुप हेडक्वार्टर में होता, क्या सब कुछ अलग होता? हाँ, बॉस फेंग अगले हफ्ते यहाँ मीटिंग के लिए आ रहे हैं। तो क्या? लगभग इतना ही, बाकी की बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, संभल कर। धन्यवाद। वो तो संगलू के पति लगते हैं। वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये नजर, कहीं जलन तो नहीं हो रही उन्हें? लू, मुझे वहां कुछ काम है, शायद मैं चलूं। ओके। तुम कैसे आ गए? आसपास काम था। तो मेरी किस्मत भी अच्छी है। मुझे छोड़ दो ना। बॉस फेंग लॉबी में कह रहे थे, अभी एक महिला जो खुद को मिसेस फेंग बता रही थी, आपके लिए कुछ छोड़ गई है। चलो हम सब मिलकर ब्लैंका रेस्तरां में खाना खाते हैं। हालांकि दार्जिलिंग टी या परफ्यूम हर जगह मिल जाता है, लेकिन फिर भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। बॉस फेंग, बॉस फेंग, यह बात मुझे आपको बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आप संगलू के धोखे में आ रहे हैं। अगर फेंग यान के दादा और मेरे दादा ने शादी तय नहीं की होती, तो मैं एक गूंगे के साथ नहीं रहना चाहता। बहुत बोरिंग है। मैं बोर हो रहा हूँ। आप भी जानते हैं, पहले मेरा संगलू के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। लगभग हर बात शेयर करते थे। आपकी शक्ल और परिवार दोनों बेहतरीन है, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। पीठ पीछे मेरे सामने कई बार शिकायत की है। वह तो दोहरी मानसिकता वाली है। बॉस फेंग, संगलू आपके लायक ही नहीं है। उसके पास आप जैसा बेहतरीन इंसान है, फिर भी वह अपने सहकर्मी शीसी नान के साथ गलत संबंध रखती है।
दोस्तों की बातचीत रिकॉर्ड करती है। मुझे उसके नाम पर बुलाकर उसकी बुराई करती है। आप जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। बॉस फेंग, मैं नहीं चाहता कि आप संगलू के धोखे में रहें। संगलू, भले ही फेंग यान मुझ पर विश्वास न करे, लेकिन वह आप पर भी विश्वास नहीं करेगा। मैंने चेन मां से कुछ मिठाइयां बनाना सीखा है, आप चख कर देखिए। अगर फेंग यान के दादा और मेरे दादा ने शादी तय नहीं की होती तो मैं एक गूंगे के साथ नहीं रहना चाहता। बहुत बोरिंग है, मैं बोर हो रहा हूँ। मेरे जैसे उबाऊ और कठोर इंसान के साथ रहना क्या उसके लिए सही है? बेहतर है दूरी बनाए रखें। अगर एक दिन उसे सच में प्यार करने वाला मिल जाए। ठीक है, फिर आप पहले काम करें, लेकिन ज्यादा देर तक मत करना। आपने नई गाड़ी ले ली? आपने फ्रेंड्स कॉलम में लिखा था कि पसंद है, तो मैंने भेज दी। मैंने कब फ्रेंड्स कॉलम में पोस्ट किया था? पिछले साल का पोस्ट था। फेंग यान, आप बहुत अच्छे हो। पसंद आई? पसंद आई? बिल्कुल पसंद आई। यह तो फेरारी है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कि मेरे पास भी एक फेरारी होगी। तो अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं फ्रेंड्स कॉलम में पोस्ट करूंगा। फिर तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे। हाँ, एक पति के रूप में पत्नी को वह चीज खरीदना जो वह चाहती है। मुझे पता है कि वह मेरा सूरज नहीं है, लेकिन एक पल के लिए सूरज ने मुझ पर रोशनी डाली थी। अरे बाप रे, किचन को आग लगने से बचा लिया। क्या यह खाने लायक है? मैं फेंग यान को धन्यवाद देना चाहता था। मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा हूं। पहले अगर मैं हाँ या ओ भी कहता तो वह जवाब देता था। अरे सैंगलू, चलो साथ में खाते हैं। हाँ, ठीक है। अरे, तुम ये नहीं खाते? समुद्री शैवाल ठीक है, यह मैं नहीं खाता। अगर तुम नहीं खाओगे तो मुझे दे दो, मुझे पसंद है। बॉस फेंग, क्या ये खाना अभी भी भेजना है? नमस्ते, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप इसे सैंगलू तक पहुंचा सकते हैं? बस कह देना कि ये हमारे बॉस फेंग ने भेजा है। धन्यवाद। सैंगलू, यह बॉस फेंग ने भेजा है। अगर फेंग यान के दादा ने नहीं किया होता और मेरे दादा ने शादी तय नहीं की होती, मैं एक गूंगे के साथ नहीं रहना चाहती। यह बहुत उबाऊ है। मैं बोर हो रही हूं। शायद वह जाना चाहती है। क्या तुम मुझसे छुप रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सच में मुझसे छुप रहे हो। इन दिनों तुम कमरे में सोने नहीं आ रहे। मैंने तुम्हें मैसेज भेजा, तुमने जवाब नहीं दिया। हमारे रिश्ते में इतनी मेहनत से थोड़ी प्रगति हुई थी। मैं वापस शुरुआत में नहीं जाना चाहती। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? अगर तुम्हें किसी और से प्यार है
मैं छोड़ सकती हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। तुम खुद को बाहर कर रहे हो। अरे मुझे पता चला, तुम्हें लगता है कि मुझे किसी और से प्यार है। इसलिए तुम इन दिनों मुझसे छुप रहे हो। जटिल लोगों को वाकई एक जोर से ताला तोड़ने वाले प्रेमी की जरूरत होती है। मुझे हमेशा तुमसे प्यार रहा है। तुम खुद से जल रहे हो। आखिरकार खत्म हो गया। मैनेजर चेन का भेजा हुआ वीडियो, दोपहर 2:10 और 30 पर। मैं समुद्री शैवाल नहीं खाता। एक्साई सीनन को मटन नहीं पसंद। हम एक ही कटोरे में डाल रहे हैं, एक दूसरे के कटोरे में नहीं। देखो कटोरा यहाँ है। और भी। मैं और वहां में है। फेंग यान का ईर्ष्या करने का तरीका बहुत प्यारा है। लुलू, अंकल ने अभी कई कॉल किए थे। कह रहे थे कि तुम खत्म होने के बाद कॉल करो, बहुत जल्दी लग रहा था। लुलू, पापा, तुम्हारी माँ को चोट लगी है, हिल नहीं सकती अभी। फेंग यान, मेरे पापा ने अभी कॉल किया कि मेरी माँ को चोट लगी है, हिल नहीं सकती। मुझे घर जाना होगा। फेंग यान। चिंता मत करो, मैंने मेडिकल टीम को तैयार रखा है। डरो मत, मैं यहां हूं। इतनी लापरवाही कैसे हो गई? सच में? माँ। अरे, अरे, तुमने लुलू को कॉल किया। उसे किसी और दिन आयान के साथ खाने आने को कहो। तुम बात करते हो, लेकिन मुख्य बात नहीं कहते। माँ। कोई बात नहीं, माँ को सब्जी खरीदते समय। पैर मोचा गया, तुम्हारे पापा ने बड़ा बना दिया। कारण पहले बताओ, फिर नतीजा। लुलू ने आधी बात सुनी और वापस आ गई। पापा, अगली बार पहले नतीजा बताओ। मैं डर गया था। तुम्हारी वजह से। आयान, बैठो, बैठो। स्वीट एंड सॉर्स पे रिब्स आ गया। आओ, मेरे हाथ का स्वाद चखो। वह मेरे और उसके पापा के लाड़ से बिगड़ गया है। लुलू का जिद्दी स्वभाव तुम्हें बहुत परेशान करता होगा। नहीं। हम्प। हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा। बोलना आता है, हा 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 हा। लुलू जब स्कूल में थी, कुछ बदमाश लड़के नीचे खड़े होकर उसका नाम चिल्लाते थे। मैंने झाड़ू से सबको भगा दिया। वे लड़के कैसे हमारी लुलू के लायक है ना आयान? लायक नहीं। आओ, एक घूंट पियो। अरे पापा, हम नहीं पीता। हाँ। कितना अनुभवी है। क्या उसने पहले से प्रैक्टिस की थी? आ, खांसी। आहा। यह खाओ। हम्प। हाँ। मैं तुमसे कह रहा हूं, अरे, पत्नी से कभी झगड़ा मत करना। मैं हर बार तुरंत घुटने टेक देता हूं। अपनी पसंद की औरत से हारना शर्म की बात नहीं। आओ। अरे पापा, और मत पियो, ज्यादा पीना सेहत के लिए खराब है। कोई बात नहीं, यह तो अभी शुरुआत है। हा हा हा। आयान तो साफ दिख रहा है, शराब नहीं पी सकता। तुमने उसे इतना पिला दिया। लुलू, आयान को आराम करने के लिए ले जाओ, मैं नशा उतारने का सूप बनाता हूँ। ओह। फेंग्यान। कमरे में वापस जाओ। हाँ।
अरे, सुबह सुबह चेहरा इतना लाल क्यों है? गर्म मौसम गर्म हो गया है। मैं भर गया हूँ। अरे, तुमने इतना कम खाया? हाँ हाँ, मैं भी भर गया हूं। मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूं। अरे, अरे, बॉस फेंग, मैं देख रहा हूँ आप हाल ही में कुछ पतले हो गए हैं। लूलू अभी भी घर पर खाना नहीं बना रही है? यह कैसे चलेगा? दरअसल मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ। लूलू से ज्यादा देखभाल कर सकती हूँ। आ, तुम मेरे सामने मेरी पत्नी की बुराई कर रहे हो। काम के दौरान सही तरीके से तैयार नहीं होना, कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाना, कंपनी की सीमाओं को धुंधला करना, सीनियर के सामने परिवार के बारे में गलत बातें फैलाना, दूसरों के शादीशुदा रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करना, नैतिक सीमाओं की कमी। बॉस फेंग, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुम नीचे जाकर इस्तीफा दे दो। बॉस फेंग, मेरा इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं था। तुम देखने में अच्छा नहीं, चरित्रहीन। कंपनी तुम्हें निकाल रही है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारा होना हमारे रिश्ते को प्रभावित करेगा, तो तुम्हें मेरी पत्नी की नजरों के सामने नहीं आना चाहिए था। तुमने मुझे सांगलू के लिए निकाल दिया? हाँ, मैं अपनी पत्नी के लिए और भी कुछ कर सकता हूं। इंडस्ट्री से तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। हम तुम वापस आ गए। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। भूख लगी होगी। तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। अरे, मेरा इनाम कहाँ है? हम बस इतना ही। फेंगी। हेलो, हेलो, मुझे चोट लगी है। तुम्हें चोट लगी है? फेंग बाई भी है, फेंग भाई भी है। बार में। क्या हुआ? लगता है वे दोनों बार में एक लड़की के लिए लड़ रहे थे। अरे, मूल कहानी में फेंगी बार में काम करने वाली की आउशी से चिपका रहता है। उसी लड़का करने वाला फेंग भाई उसके साथ भिड़ गया। बार मैनेजर ने मुझे फोन किया, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और जानबूझकर फेंग यान और दोनों भाइयों के बीच दरार डाल दी। खलनायिका का किरदार वाकई बहुत खराब है। चलो, हम दोनों उन्हें संभालते हैं। हाँ। ओह, रुको, तुम लोग रुको। रुको, रुको। भाभी, भैया, शांत हो जाओ। बहुत बढ़िया। भीड़ वाली जगह पर लड़ाई करते हो, शर्म नहीं आती? दर्द हो रहा है? तुम ऐसे करोगे तो मैं बड़ी भाभी का आदर कैसे कायम रखूंगी? तुम दोनों। कियाओशी एक इंसान है। वह कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम आपस में झगड़ो। उपन्यास का नायक बड़ा हो गया है। क्या हीरोइन की मर्जी की परवाह नहीं कर सकता? हाँ। क्या तुम्हें पता है कि सभी प्राणी समान हैं? कागज की गुड़िया भी इंसान है, उसके भी अधिकार हैं। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या बात है जो तुम भाई से सीधे नहीं कह सकते? अगर दूसरा भाई नहीं समझता तो पहला भाई तो है ही। चुप रहने से तुम्हारी बुद्धि नहीं बढ़ती। तुम दोनों। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें पाला है कितनी मुश्किल से। तुम्हें पालने में उन्होंने कितनी मेहनत की। माँ और पिता दोनों की भूमिका निभाई और तुम दोनों यह हाल बना रहे हो। कद तो बढ़ गया पर दिमाग नहीं। क्या यह बेवकूफों वाली प्रेम कहानी है? भाभी मत डांटो, थोड़ा गलत हो गया।
हमें गलती का एहसास है। मैंने भी गुस्से में उसे मारा था। तुम माफ करना भाभी। आ जाओ। वाह, दुनिया में तुम सबसे अच्छे हो, ठीक है? दीदी सच में बहुत अच्छी हैं। यही तुम्हारा मतलब था सैर करने से। हाँ, तुम पहले आदमी हो जो मेरे ऑरेंज बेबी पर सवार हुए। कैसा लगा? बहुत सम्मान की बात है। हाँ, एक बड़ा आदमी छोटी लड़की के पीछे कैसे बैठ सकता है? तुम क्या जानो, यह तो युवाओं का मजा है। अरे वाह, एक बड़ा आदमी औरत के पीछे बैठा है। वाह, आजकल के युवा इतने रोमांटिक हो गए हैं। तुम ठीक हो। वे एक बारिश के दिन कार दुर्घटना में मारे गए। बारिश का दिन। पिताजी गाड़ी चला रहे थे, दोनों में झगड़ा हो गया। मां ने गुस्से में स्टीयरिंग छीन ली। गाड़ी सड़क किनारे जा टकराई। आग लगने और विस्फोट होने से पहले मां ने मुझे सड़क किनारे तालाब में फेंक दिया, इसलिए मैं बच गया। मैं तब मदद के लिए चलाना चाहता था, पर पानी में घुट गया। मैं आवाज नहीं निकाल पाया। जब मैं फिर जागा तो अस्पताल में था। बहुत बाद में पता चला, तब मां बीमार थी। वे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थीं। मैंने कभी नहीं देखा। अगर मैं तब पहले जान पाता, क्या वे नहीं मरते? यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम उस समय बहुत छोटे थे, सिर्फ 6-7 साल के बच्चे थे। तुम खुद का ख्याल भी ठीक से नहीं रख पाते थे। बड़ों के इमोशंस को कैसे समझ पाते? उस घटना के बाद से मैं बोलना ही छोड़ देना चाहता था। फेंग यान, यह तुम्हारी गलती नहीं है। खुद को दोष मत दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मां के जाने से पहले आखिरी पल तक वो बस यही सोच रही थी कि तुम अच्छे से बड़े हो जाओ और तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हो, उनका गर्व बने हो। चुप रहने के दौरान भी तुमने फेंग परिवार की जिम्मेदारी संभाली और दोनों छोटे भाइयों की देखभाल की। उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। यह बहुत बड़ी बात है। माँ पापा स्वर्ग में जरूर दुखी होंगे कि एक हादसे ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुमने इतना कुछ अकेले सहा। तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। आगे से हर बारिश के मौसम में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं कुछ भी करूं, तुम्हें साथ लेकर चलूंगी। टीवी देखूं तो भी तुम्हें साथ लूंगी। स्विच खेलूं तो भी तुम्हें साथ रखूंगी। बहुत सारे काम, ताकि तुम्हें पुरानी बातें याद ही न आए। तुम जानते हो, एक बारिश एक गर्मी का मतलब? जब ये बारिशें गुजर जाएंगी तो सिर्फ अच्छा मौसम बचेगा। फेंग यान, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। चाहे कल आए या कोई हादसा, हमें वर्तमान में जीना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? ठीक है। फेंग यान, फेंग यान, फेंग यान। फेंग यान,
मुझे विमान दुर्घटना का सपना क्यों आया? और वो भी इतना सच्चा लग रहा था, बिल्कुल असल जैसा। फेंग यान बोल सकते हैं, भाई और हीरोइन का रास्ता भी बदल गया है। वो दो शैतान अब दिल से पीछा करना भी समझने लगे हैं। सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा है। शायद बस एक बुरा सपना था। भाभी, फेंगे, मैं पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारे घर में प्राइवेट प्लेन है? बिल्कुल है भाभी, और 2 है। मेरे भाई के पास लाइसेंस भी है। सपने में हादसा फेंग परिवार के हेलीकॉप्टर का हुआ था। और हाँ भाभी, भाई साहब अचानक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। उन्होंने तुम्हारी नींद खराब न करने के लिए मुझे बताने को कहा। भाई के जाने के बाद भाभी, वो सपना और भी सच्चा लगने लगा है। फेंग यान हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। मुझे पहले समझ नहीं आता था, जबकि दोनों भाई फेंग यान से इतना डरते हैं। उपन्यास में वे अंत में क्यों टूट गए? मुझे फेंग यान का इतना पैसा क्यों मिला और उन रिश्तेदारों को दे दिया? क्योंकि फेंग यान का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर कहाँ है? तुमने कहा था कि अभी उड़ा नहीं है। अरे भाभी, एक बुरे सपने से तुम इतनी घबरा गई। तुम तो बहुत प्यार करती हो। मुझे लगता है तुम बेवजह चिंता कर रही हो। भैया का तो बहुत अच्छा अनुभव है। आपका फोन स्विच ऑफ है। आपका फोन फोन भी नहीं लग रहा, मैसेज का भी जवाब नहीं। अरे उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। भाभी, क्या तुम मेरे भैया को बुरा नहीं कह सकती? मत रो भाभी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। भैया को पता चला तो वो मुझे फिर मारेगा। दूसरे छोटे भाई मिसेस फेंग, बॉस फेंग का हेलीकॉप्टर उड़ान का समय बदल दिया गया है। तुमने कहा था वह अभी विमान में नहीं चढ़ा है। नहीं, वो जल्दी वापस आने के लिए दूसरे हेलीकॉप्टर में चला गया, एक अलग उड़ान स्थल से। अब तक उड़ान भर चुका होगा। भाभी, आज साथ में खाना खाएंगे। मुहर। सबको मेरे पति से मिलवाती हूं। फेंग यान। क्यों मैंने इतनी मेहनत की? फेंग यान को मुश्किल से खुशी मिली थी, फिर भी अंत क्यों नहीं बदला? वह एक जान थी, यह इतना अन्यायपूर्ण क्यों है? भाभी, भैया तो बस सामान्य रूप से बाहर गए हैं। क्या तुम खुद को डराना बंद कर सकती हो? कुछ नहीं होगा। वो विमान से उतरते ही पहले तुम्हें फोन करेगा, मैं वादा करता हूं। ठीक है? अरे पत्नी, भैया, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? तुम ठीक हो, तुम जीवित हो। माफ करना, तुम्हें चिंता करवा दी। लेकिन क्या तुम विमान में नहीं चढ़ गए थे? उड़ान से 1 सेकंड पहले मुझे कुछ महसूस हुआ, इसलिए फोन चालू किया और तुम्हारे मैसेज देखे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे वे मैसेज थोड़े अजीब थे? मुझे सिर्फ यही लगता है कि तुम मेरी बहुत परवाह करती हो। तुमने जो भी मैसेज भेजे हैं मैंने सब देख लिए। पत्नी, मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने इतने सारे मैसेज भेजे हैं, अपने दिल की बातें कही हैं। अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मुझे अपना फोन दिखाओ। समय नहीं है, मैं सब याद कर चुका हूं। फेंग यान। क्या तुम दोनों को पता है कि मैं भी यहां हूं? क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि कोई 1 साल की शादी को इतने धूमधाम से मनाए? हमारे भैया 6 महीने में भी मनाएंगे। तुम्हें पता है वो क्या होता है? डबल 100 डेज। मुझे लगता है वो हर महीने मनाएंगे। तुम्हें कैसे पता कि वो ऐसा नहीं सोचते? शायद भाभी रोक रही है ना? बॉस का प्यार में पागल हो जाना बहुत डरावना है।
दीदी आज बहुत सुंदर लग रही है, गले लगना चाहती हूँ। अरे मेरी पत्नी का मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ, कंजूस। वाह,